हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। द नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। देखो, नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्या कहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स अभी इस टाइम पर यही एनर्जी बता रहा है कि ये इंसान बहुत हद तक डिफेंसिव मोड पर है। उन्हें ऐसा लग रहा है उन्होंने सारे तिकड़म अपना लिए, उन्होंने सब कुछ कर लिया, बट शायद कहीं ना कहीं वो बात नहीं बन पा रही है जो अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए, या जो रिश्ता बन जाना चाहिए, जो रिश्ते में स्मूथिंग एनर्जी आ जानी चाहिए, है ना। वो इस इंसान को लग रहा है कि वहाँ कमी है। ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने बहुत इमोशनल इन्वेस्टमेंट रखी है इस रिश्ते में, बट कहीं ना कहीं अभी राइट नाउ में ऐसा हो गया है जैसे कि आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो वो चीज़ें होता है ना कि कोई इंसान बहुत अप्रोच कर रहा हो और सामने वाला इंसान मान ही ना रहा हो, समझ ही ना रहा हो बात, तो वैसी मतलब एक, मैं बोलूँगी एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये थके हुए हैं, हारे हुए हैं, और उनको लग रहा है कि कुछ भी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग चल नहीं रही है, जहाँ पर ग्रजेस जरूर लेकर बैठे हैं मन में। ठीक है, कि ऐसा है कि विक्टिम बने हुए हैं लोगों के सामने, बट अंदर ही अंदर ग्रजेस भी जरूर इस इंसान ने रखे हुए हैं। मतलब थोड़ा सा क्या होता है ना कि अरे ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों नहीं समझ रहा है, ये क्यों नहीं समझ रही है, तो वो वैसे वाले ग्रजेस रखे हुए हैं अभी उसने। क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ फॉर श्योर ये थोड़े से गार्डेड हैं। किसी को भी, चाहे ये आप हो चाहे कोई और हो, किसी को भी अपनी लाइफ में क्या हो रहा है जानने की बिल्कुल भी, कहते ना, एनर्जी अलाउ नहीं कर रहे हैं। ओके, इन्हें लग रहा है हर कोई जो है या तो फायदा उठा रहा है या फिर हर कोई इनके अगेंस्ट ही हो रहा है। द टू ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर, जैसे मैंने कहा कि कई बार इन्होंने अप्रोच किया, चाहे वो देखो अब ज़रूरी नहीं है सबके पार्टनर ने किया हो, बट कई बार इन्होंने अप्रोच किया तो उसके बाद जो है कहते ना कि इंसान ने कदर नहीं करी, तो वो वाला माइंडसेट बैठा हुआ है कि अरे यार मैंने इतनी बार इसको अप्रोच किया, इसने कदर नहीं करी। दूसरा, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ ठीक नहीं होगा। बहुत लो लो एनर्जी है ये इनको ऐसा लग रहा है कि कभी नई बिगनिंग होगी नहीं। मतलब जो जो इन्होंने सोचा था ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब जैसे धरा का धरा रह गया। सिनारियोज जैसे जैसे ये सोच रहे थे वैसे प्लान्स इनके कामयाब नहीं हुए, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। विद द टू ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर इन्होंने बहुत पॉजिटिविटी से रिश्ता स्टार्ट किया था, बट कहीं ना कहीं अब इनके मन में ये लग रहा है इनको कि यार चीज़ें शायद एंड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत होप डिज़ायर बची हुई है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब एक होता है ना कि बहुत ही होपफुल होता है एक इंसान, यहाँ पर ऐसा है कि जैसे इसकी होप के अंदर ना आप थोड़ा सा ऐसा हो गया कि बस पता नहीं गिव अप कर दिया आपने, या कभी ठीक भी कुछ होगा या नहीं होगा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्यूचर कहीं ना कहीं जो है इतना सॉलिड है, इतना सिक्योर है या नहीं है, वो चीज़ों को लेकर अब डाउट फील होने लग गया है इनको। ठीक है, पर मैं फिर भी कहूँगी गिव अप नहीं किया है अभी, क्योंकि टेन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बॉटम ऑफ द डेक आया है। गिव अप नहीं किया है, एक थोड़ी बहुत उम्मीद ज़रूर है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी मैं, पर हाँ थोड़ी बहुत उम्मीद अभी बची हुई है। विद एस ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर, जैसे मैंने उम्मीद की बात करी, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड यही बता रहा है कि उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हो जाएंगी ठीक, बट अभी जिस हिसाब से अभी का जो समय चल रहा है ना, जैसे आपको लग रहा होगा, मैं रिपीट कर रही हूँ, बट ये एनर्जी उस इंसान की आ रही है ना यहाँ पर, तो ऐसा ही है कि उसको ये लग रहा है कि ख़त्म हो गया सब कुछ, बट कहीं ना कहीं एक होता है ना कि मन में एक ठहराव हो, तो इंसान सोचता है कि नहीं यार क्या पता ठीक हो जाए, क्या पता सिनेरियोज में बदलाव आ जाए, क्या पता एक दिन यूनिवर्स मेरी बात सुन ले, है ना। तो और एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग की बात करता है, तो फिर श्योर यहाँ पर यही एनर्जी है कि जैसे एक होप नहीं छोड़ी है उन्होंने, थोड़ी बहुत होप बचा के रखी है उन्होंने, बट एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर ऐसा है कि वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और न्यू बिगनिंग जो वो चाह रहे हैं उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या सॉलिड कर सकते हैं, क्योंकि पेंटिकल मजाक मस्ती नहीं है। वॉन्ड मजाक मस्ती है, वॉन्ड फिर भी एक तरफ आप कह सकते हो कि चल किसी की बात सुनकर मेरे को मैसेज कांटेक्ट कर दिया होगा, किसी की बातों में आकर इस इंसान ने मुझे उल्टा सीधा बोल दिया होगा, बट पेंटिकल ऐसा नहीं है। पेंटिकल कहीं ना कहीं बहुत सोच विचार कर आगे चलने की बात करता है, तो फॉर श्योर एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये इंसान इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, बट बहुत ही सोचा समझा हुआ सा। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन अट्रैक्शन जो है
उसकी तो जो कमी हुई है उसको कैसे पूरा करें वो यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। विद द 10 ऑफ कप्स फॉर श्योर, जैसे मैंने कहा कि कोई भी देखो क्या कहा मैंने कि मस्ती मजाक नहीं है कि उसको मतलब वो क्या ऐसा करें जो कि बहुत सॉलिड हो, जो कि बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी हो। ठीक है, शुरुआत तो करें बट प्रॉमिसिंग शुरुआत करें, उसमें कोई ये नहीं कि आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है, यहाँ पर कि जैसे एक स्टेप के बाद, जैसे अब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो पहले दिन तो बिजनेस माशाल्लाह चल नहीं जाएगा ना, धीरे धीरे चलेगा। तो वही बात कि पहले दिन क्या इनिशिएट किया जाए कि उसको 10 ऑफ कप्स तक पहुंचाया जाए। ठीक है, ऐसी एनर्जी सोचते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, हाँ, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ फॉर श्योर ये एनर्जी तो है कि ये इंसान राइट नाउ में जो उम्मीद थोड़ी बहुत है ना उसी के सहारे चल रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, हाँ, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा है कि अकेलापन है, बहुत ज़्यादा वूंडेड है और बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये रिश्ता बचा रखा है, अदरवाइज रिश्ता कब का टूट चुका होता। ठीक है, द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्ट। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है एक्शन ले, इनिशिएट ले। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कम्युनिकेट कर। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कहता है कि आपके और अपने रिश्ते को सक्सेसफुल बनाओ। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपके साथ घूमने जाएं, आपके साथ लाइट हेडेड एनर्जी में आगे चलें। ठीक है, आपके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जो कि हाई प्रीस्ट के साथ थोड़ा सा इंटीमेसी मोड की भी बात करता है। थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें जहाँ पर जो केमिस्ट्री, जैसे मैंने कहा केमिस्ट्री खत्म हुई हुई है आपकी, तो वो केमिस्ट्री में फिर से थोड़ा सा फ्रेश स्टार्ट उनको लगे, आपको लगे। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर जो है मैनिफेस्टेशन की बात करता है। 8 पोर्टल की हम बात ही कर रहे हैं, तो फॉर श्योर आज के दिन हो सकता है आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, या फिर वो किसी ना किसी तरीके से कोई रिचुअल को रेमेडी कर रहे हैं किसी प्रीस्ट के थ्रू। ठीक है, किसी टैरो कार्ड रीडर के थ्रू, किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, कुछ ना कुछ उन्होंने मैनिफेस्ट किया है आपके लिए। ओके, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें किसी ने कुछ गाइड किया है, किसी गाइड मेंटोर ने। ठीक है, और या फिर इन्हें आपकी तरफ वो जो खिंचाव महसूस हो रहा है उसमें इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने कुछ किया है। ओके, ये भी हो सकता है। सीधा हर्मिट कार्ड, एक इंसान जो बिल्कुल हर्मिट मोड पर हो, जो बिल्कुल ही अपने दुनिया में गुम हुआ हो, उसको अचानक से किसी की तरफ पुल फील हो, तो उसको कैसा लगेगा कि अरे यार मैं तो सन्यासी बन गया था, बन गई थी, अचानक से मुझे इसका ऐसे यू टर्न क्यों लेना पड़ रहा है ना, तो मुझे इसकी याद क्यों आ रही है, कुछ करा तो नहीं है आपने, ऐसे वाली एनर्जी कि आपने उसके ऊपर कुछ करा तो नहीं है, ये वाली टेंशन है उसको। ठीक है, एस ऑफ कप्स फॉर श्योर, जैसे मैंने बोला भी है कि कुछ लेकर आना चाहते हैं आपकी तरफ, सॉरी, अपॉलॉजी, न्यू बिगनिंग, बट बहुत मिच्योर, बहुत मिच्योर, ऐसा जैसे होता है ना कि सोच समझ कर कुछ आपके लिए करना। ठीक है, यहाँ पर ये आपसे टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड हैं आज के दिन, कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, हो सकता है ये ड्रीम्स में भी आए हैं आपके। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो सुनिएगा, क्योंकि कोई ना कोई मैसेज तो ये ज़रूर देने वाले हैं आज, मुझे ड्रीम्स में ऐसा लग रहा है आएगा मैसेज इस इंसान का। एंड कुछ लोगों के लिए द हर्मिट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अवेकनिंग की बात करता है, क्योंकि अभी हमने जस्ट 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हाई प्रीस्ट देखा है, तो बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान को अवेकनिंग भी महसूस हुई है। ठीक है, इसे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके जो अकेले टाइम में जो इस इंसान ने आपकी कमी महसूस करी है ना, जो आपकी वैल्यू महसूस करी है, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ इस इंसान को खींच रही है। ठीक है, सी द जजमेंट कार्ड। मैंने आपको ये बोला था ना कि एक थोड़ी बहुत होप बची हुई है, अदरवाइज इस इंसान का बिल्कुल ही होशो हवास खत्म सा हो गया है। जजमेंट कार्ड क्या कहता है, वही अवेकनिंग एनर्जी, कि जब ये आपसे दूर हुए, जब ये आपसे अलग हुए, तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन ने गाइड किया, कहीं ना कहीं इन्हें स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, कहीं ना कहीं इन्हें एक सेकंड चांस लेने के बारे में, कोई डिसीजन बनाने के बारे में उम्मीद बनी है इनकी। ठीक है, जजमेंट कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि जैसे किसी तरीके का कोई जजमेंट किसी ने, जैसे मान लो लॉ ने कोई जजमेंट दिया, या फैमिली ने कोई जजमेंट दे दिया, या ये जो सोसाइटी है उन्होंने कोई जजमेंट दिया, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा था इनका, जैसे कहते हैं ना कि दिल टूट गया, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, आपके किसी ना किसी डिसीजन का बहुत वेट है, बहुत हद तक ऐसे, मतलब देखो इस इंसान की आंखें देखो कि जैसे कुछ किसी चीज़ का वेट कर रही हैं। ठीक है, किसी चीज़ पर नज़रें हैं उनकी कि आपकी तरफ से क्या आंसर आएगा, क्या रिस्पॉन्स आएगा अगर उन्होंने आपको कोई मैसेज भेजा है तो। ठीक है,
मैंने आपको इस कार्ड के थ्रू कहा था कि कुछ ना कुछ सॉलिड, कुछ तो सॉलिड, मतलब आपको मैसेज कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या कुछ भी आपकी तरफ अगर वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो कुछ सॉलिड। एंड द लवर्स कार्ड यहाँ पर बहुत सॉलिड एनर्जी की बात बताता है, कंपैटिबिलिटी की बात बताता है, यूनियन की बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन की बात करता है। आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आ जाना, क्लैरिटी आ जाना, इस चीज़ की बात करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन की बात करता है। देखो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल, फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर आपके पर्सन आपसे सपोर्ट चाह रहे हैं। आप जो सपोर्ट पहले देते थे ना, वो सपोर्ट अब इनको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में आप करते क्या थे इनकी लाइफ में। ठीक है, 8 ऑफ वांड्स एंड द हर्मिट कार्ड, आपका लैक बहुत महसूस हो रहा है, आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। द 6 ऑफ वांड्स, मैंने कहा था टेलीपैथिकली आज ये आपसे कहीं ना कहीं देखना जुड़ेंगे, कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके पास आएंगे, हो सकता है ये आपको अटेंशन दे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैंने अभी लीगल मैरिज की बात करी है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। 6 ऑफ वांड्स यहाँ पर किसी तरीके की विक्ट्री की बात करता है, जैसे मैंने 8 ऑफ वांड्स के साथ कहा कि सक्सेस ग्रोथ की तरफ इस रिश्ते को लेकर जाना चाहते हैं आपके पर्सन, तो फॉर श्योर वो विक्टोरियस होना चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, 6 ऑफ वांड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके पर्सन का अपने जोन से बाहर निकलना वो मैनिफेस्ट हो रहा है, अगर आप कुछ कर रहे हो तो ऐसा। ठीक है, प्रेजेंस, नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे इन माई माइंड 24/7। क्या बोला मैंने अभी आपको? लैक महसूस कर रहे हैं, ये बात बोली थी मैंने। क्लैरिफिकेशन, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, तभी उन्होंने ये बात मन में सोची भी है कि मैंने ही रिश्ता रुका हुआ है, अभी तक रिश्ता बचा हुआ है, नहीं तो रिश्ता तो कब का टूट जाता, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो सही है। ठीक है, फाउंडेशन, आवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू। फॉर श्योर ये पर्सन यहाँ तक आपका साथ निभाना चाहते हैं और आपसे साथ चाहते हैं। ठीक है, नेसेसिटी, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। फॉर श्योर इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, और मैंने आपको कहा भी है कि इस इंसान का कहीं ना कहीं कोई ड्रीम वगैरह आपको आ सकता है, आज के दिन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 3 days to 3 months, इसमें 3 weeks भी आ गए हैं। 3 days to 3 months के अंदर अंदर ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं, और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा अपने जोन में रह रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स के साथ जो भी आप लोगों के बीच में रूठना मनाना था वो एंड हो रहा है, कंप्लीशन आ रही है यहाँ पर, और फिर से आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी आने वाली है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बट इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। पहले तो हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करो। ठीक है, और अगर आपके पर्सन भी आपसे बातचीत में हैं थोड़ा बहुत भी, तो उनको भी इस चीज़ के लिए गाइड करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं है और लोगों की वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हो रहा है। यहाँ पर द वर्ल्ड का डिस्टेंस की बात करता है, तो डिस्टेंस अगर है तो उस डिस्टेंस को भी ख़त्म करो। ओके, कुछ ना कुछ फाइट बैक वगैरह चल रहा है इन लोगों के बीच में, इमोशनली ट्रस्ट नहीं है, इमोशनली कोडिपेंडेंसी नहीं है, इमोशनली कहीं कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं इन दोनों के बीच में। और 8 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं विड्रॉ करने की बात करता है रिश्ते से, एंड इंडिविजुअल होने की बात करता है, अपने आप के साथ खुश रहने की बात करता है। ठीक है, फैमिली, किंग ऑफ पेंटिकल की बात कर रही है। फैमिली फॉर श्योर, फैमिली को ऐसा लगता है कि नो वन कैन रिप्लेस यू, आपको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, कितने ही मौसम चले जाएं, कितना ही समय क्यों ना लग जाए, बट वो कहीं ना कहीं आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। देखो परेशान तो हैं, ठीक है, आपको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, और जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, ये समय को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके आप लोगों के बीच में सिनेरियोस ठीक हो जाएं, जल्दी से जल्दी टाइम चला जाए आप दोनों के बीच में, क्योंकि मून भी ट्रैवल की बात करता है, मून भी चेंजेस की बात करता है, एंड न्यू बिगनिंग हो आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। चीज़ें ठीक हो जाएं, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत आप लोगों के बीच में चुपचाप चीज़ें ठीक हो जाएं, बहुत कुछ फाइट आर्ग्यूमेंट में जाना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये देखो
आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत सारा प्यार। अगर आप दोनों कार्ड का नंबर देखोगे ना, नंबर 2 की एनर्जी है, विच मीन्स आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जीज है, बट शायद उस फेमिनाइन एनर्जीज को आप यूज़ नहीं करते हो। आप अपनी फेमिनाइन एनर्जीज को ना ढक के रखते हो, नर्चरिंग एनर्जीज को ढक के रखते हो कि कोई उसको कहते हैं ना टेकन फॉर ग्रांटेड यूज़ ना कर ले। हाँ भाई, अरे आओ भाई, ये तो फेमिनाइन है, ये तो गिवर है, ये तो कहते हैं ना सबको भी सब कुछ नहीं दिया जाता। पर यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं जो आपका नेचर है उसको जितना एम्ब्रेस करोगे, जितना उसको यूज़ करोगे, जितना उससे आप दूसरों को नर्चर करते चले जाओगे, नर्चरिंग एनर्जीज आपकी तरफ आती चली जाएंगी। जितना रिसीविंग मोड पे रहोगे, ठीक है, ये नहीं कि अरे ऐसे वॉल क्रिएट कर ली कि कोई मेरी तरफ ना आए, मैं किसी की तरफ ना जाऊं, नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको गलत इंटेंशन से ही आपके पास आ रहा है या गलत एनर्जी ही आपको सर्व करे। हो सकता है कोई सपोर्ट करने ही आ रहा हो सकता है कोई एंजल ही आपको सपोर्ट करने आ रहे हो और शायद आप उस चीज़ के लिए रिसीविंग मोड पर नहीं है, ठीक है। सो यू जो आपकी स्ट्रेंथ है ना वो है प्यार। और आप और मैंने प्यार किया ना उससे, देखो उसने मेरे प्यार का आपने प्यार किया, आपने उसको प्यार दिया, उल्टा वो तो अब बोझ के तले, वो तो अब कर्जे के नीचे आ गया क्योंकि आपने प्यार दिया उसको, उसने आपको चीट किया। उसके कर्माज बदल गए बेटा, जो उसके कर्माज अच्छे थे ना वो भी अब टर्न कर गए। आपने तो जो यूनिवर्स ने आपको टैलेंट दे के भेजा है, जो यूनिवर्स ने आपको प्यार देकर भेजा है, जो यूनिवर्स ने आपके अंदर गिफ्ट देकर भेजे, वो आपने यूज़ करें। तो यूनिवर्स तो देखो, स्कूल वाले क्या देते हैं, बुक्स देते हैं, अगर हम बुक्स को यूज़ नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे ना। तो वही बात है कि आपको यूनिवर्स ने ये प्यार, ये नर्चिंग एनर्जीज दी हैं, आपने उसको यूज़ किया, आप उसको यूज़ करते चले जाओ। उसको ये मत सोचो कि अरे नहीं ये इसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं। जहाँ पर भी आपको लगता है ना आप केयर कर सकते हो, आप हेल्प कर सकते हो, आप, और ये ज़रूरी नहीं है लोगों के लिए, चाहे एनिमल्स हो गए, चाहे मदर गाया है, चाहे यूनिवर्स, किसी को भी आप मतलब आप अपनी तरफ से, आपके अंदर प्यार है ना तो आप अपना प्यार न्यौछावर करते चले जाओ, प्यार आता ही चला जाएगा आपकी तरफ। आपके लव्ड वंस आपको प्यार देंगे, आपकी सराउंडिंग में प्यार आ जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर, ये आपके लिए गाइडेंस है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।